नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल धर्म यात्रा यश कुमार पे कहानी सुनाता हूँ। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। संत की अपनी बात ही निराली होती है। कई बार देखा गया है कि कई राजा लोग भी बाद में संत हो गए हैं। आज हम अपने पढ़ी हुई एक कहानी आपके सामने बताते हैं। दक्षिण में एक राजा हुए थे। राजा भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने अपने राज दरबार में एक व्यवस्था लागू किया था कि जैसे राज दरबार की कार्रवाई शुरू होने के पहले सब लोग सीताराम 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 का जाप करेंगे। और कुछ दरबारी लगाए गए थे, 4, 6, 10। उसमें उनका काम यह था कि जैसे दरबार चलते चलते या कोई विशेष चर्चा चलने लगी हो तो आदमी चर्चा में लीन हो जाए, तो वो दरबारियों का काम यही था। वो मतलब सुरक्षाकर्मी कह लीजिए, जो भी उनका काम था कि वो सिर्फ थोड़ी देर बाद घंटा 2 घंटा बीत जाए तो वो यही कहेंगे बहुत देर हुई श्री राम कहो। तो फिर दरबार में सारा कार्य के बाद थोड़ी देर राम भजन होता था, सीताराम का भजन होता था। उसके बाद फिर पुनः उसकी कार्रवाई शुरू की जाती थी। फिर एक दिन वो अपने दरबार में बैठे हुए थे और वो अपने पुरोहित जी से, वो जिनके उपरहित थे, उनसे वो रामकथा सुन रहे थे। रामकथा में एक प्रसंग था कि पंचवटी से भगवान सीता का रावण हरण करके लेके चला गया। रावण हरण करके लेके चला गया। अब ये राजा थे, ये उसी युग में चले गए। ये उस समय चले गए जबकि सीता का हरण हुआ था। उस युग में जाकर के इनके समझ में ये कि हमारे सामने ही सारी घटनाएं घट रही हैं। इन्होंने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि आप सेना तैयार करिए, लंका पे आक्रमण करना है। और खुद उठे और उठ करके जाकर के वहाँ अपने यहाँ जाकर के सब खुद तैयार होने लगे, सेना का युद्ध का ड्रेस पहनने लगे, अस्त्र शस्त्र सब लेने लगे। तो रथ को बाहर कह दिया गया कि रथ तैयार रहे, हम आ रहे हैं, निकलना है। फिर ये तैयार होकर के राजा साहब बाहर चले आए। इन्होंने सेनापति से पूछा क्या हुआ, सेना आ गई? तो सेनापति ने कहा कि नहीं महाराज, अभी सेना नहीं आ पाई है, सेना को आने में समय लगेगा, क्योंकि सेना जब कूच करेगी तो वहाँ के लिए अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके थोड़ा रुकने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने घर पे तैयार होकर इतने लोग इकट्ठित होंगे तो कम से कम 2 दिन का समय लग जाएगा। तो राजा ने कहा 2 दिन में तो बहुत देर हो जाएगा, रावण तो सीता को हर के लेके चला गया। अच्छा तुम छोड़ो, अभी हम जा रहे हैं और अभी जाकर के हम तुरंत अकेले ही रावण से को मार करके माता जानकी को लेके आते हैं। अब राजा साहब निकले, रथ पे बैठे और कहे कि चलो, कहा किधर चलना है? कहीं लंका चलना है, चलो समुद्र की तरफ, समुद्र पार करके लंका पहुंचेंगे। अब वो जो रथ का सारथी था चलाने के लिए इनका, वो भी घबराया, लेकिन अब राजा साहब का आदेश, वो रथ को चलते चलते जब समुद्र कुछ दूर पर रह गया तो उसने कहा कि महाराज हमारा रथ तो समुद्र में चल नहीं पाएगा। कह रहे रथ रोको, और खुद उतर के पैदल जाने लगे। तो जब पैदल जाने लगे तो ये जब समुद्र में के अंदर चले गए, कुछ समुद्र के थोड़ी दूर तक समुद्र में चले तो इनको लगा कि उधर से प्रभु श्री राम स्वयं आ रहे हैं, अपने तरकस धनुष बाण लिए मुकुट में भगवान प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जब भगवान प्रभु श्री राम को आते हुए इन्होंने देखा तो इन्होंने उनको तुरंत प्रणाम किया और कहा प्रभु आप यहाँ, और वहाँ देखिए रावण माता सीता को हर के लेके चला गया। अब प्रभु राम इनको कहे ऐसा है राजा, आप भी हमारे छोटे भाई लक्ष्मण की तरह हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। वो पूरे वनवास भर हमारी सुरक्षा करता रहा। इसी तरह आप सोच रहे हैं कि माता जानकी को रावण लेके चला गया। अरे हम माता जानकी को लंका से वापस भी लाए हैं और रावण का वध भी कर दिए हैं। तो कहीं ऐसा है आप जानकी जी को ले आए? कहीं हाँ हम जानकी जी को ले आए हैं। और
रावण का भी वध हो गया है, हमने लंका पर विजय भी प्राप्त कर लिया है। तो ये चलिए आप अपने महल और महल चल करके आप अपना राजपाट करिए। स्वयं प्रभु श्री राम इनको ले करके इनके महल तक इनको छोड़ने आए और इनसे कहे कि आप अपने सारथी रथ को क्यों छोड़ दिए। कहीं रथ वाले ने भी अविश्वास कर दिया कि समुद्र में रथ नहीं चढ़ेगा। अगर यही अविश्वास जब जामवंत जी सबसे पूछ रहे थे कि लंका कौन जाएगा, कौन समुद्र पार कर जाएगा, सब अविश्वास करते थे। कोई कहता था कि हम बूढ़े हो गए हैं, कोई कहता था हम जा तो सकते हैं लेकिन लौट के नहीं आएंगे, कोई कहता था कि हम 16 योजन नहीं हम 14 योजन ही जा पाएंगे। परंतु भगवान हनुमान ने कोई संशय नहीं किया। जामवंत ने कहा चले जाओ, वो चले गए। इसी प्रकार हमारे सारथी ने भी संशय प्रकट कर दिया कि समुद्र में रथ कैसे जाएगा। अरे आप हैं तो हमें क्या चिंता है, हम समुद्र में भी रथ हमारा चलेगा। जब समुद्र में पत्थर तैर सकता है तो हमारा रथ भी चलेगा। इसीलिए हम तुरंत उसको छोड़ दिए। फिर प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि तुम हमारे अनन्य भक्त हो, तुम्हें अविरल भक्ति प्रदान होगी। जैसे हमने केवट को अविरल भक्ति दिया है, हमने जटायु को अविरल भक्ति प्रदान किया है, आपको भी अविरल भक्ति प्रदान होगी। और उन्हें ला करके उनके राज दरबार में छोड़ दिए। वो बाद में अपना राजपाट छोड़कर एक संत हुए और साउथ भारत में, दक्षिण भारत में भगवान को पेरुमल कहा जाता है। संत जी को उस पेरुमल की उपाधि से नवाजा गया, जो साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में और किसी संत को नहीं कहा गया है, उन्हीं को सिर्फ कहा गया है। ऐसे महान महान संतों का हमारा देश है, हमारा भारतवर्ष ऐसे ऐसे अनेक संतों का देश है। हम आपको एक एक संत की कहानी ऐसे सुनाते रहेंगे, जो संत अद्भुत हैं, अविस्मरणीय हैं, प्रातः वंदनीय हैं। आप संतों को सुनते रहिए और उनके अनुकरण उनके अनुसार करते रहिए। नमस्कार, जय सीताराम।